जैकेट के शोल्डर पर स्ट्रैप्स का यूज क्या है, कोइन में ये लाइंस क्यों होते हैं और जिन बबल रैप्स को हम फोड़ते हैं उनका असल में काम क्या है। आज हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जिनका रियल यूज आपको आज तक पता नहीं चला। नंबर 10, कई सारे शर्ट और जैकेट्स में ये स्ट्रैप्स दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बस डिजाइन के लिए है, पर इसका भी एक पर्पस है। एक्चुअली ये बैकपैक और वैनिटी बैग्स को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि वो शोल्डर से गिर ना जाए। और हाँ, ये थोड़ा अच्छा लुक भी देता है, यानी ये लुक्स के लिए भी होता है। नंबर 9, इंडिया के 1 और 2 रुपए के सिक्के में आपने लाइन वाला पैटर्न तो जरूर देखा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि पहले के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन यूज किए जाते थे और ये कॉइन्स काफी वैल्यूएबल होते थे। और कुछ चालाक लोग कॉइन्स को साइड से घिसकर और उनका जो स्क्रैप होता था उसे मेल्ट करके काफी अच्छे दामों में बेचते थे। और इसे रोकने के लिए कॉइन्स में ऐसे लाइंस का पैटर्न आता था ताकि कॉइन घिस चुके हैं इसका पता चल सके। और फिर एक एक करके ऐसा पैटर्न सारे कॉइन्स में आने लगा। नंबर 8, बबल रैप को फोड़ने का मजा तो अपने आप में ही अलग है, पर देखा जाए तो इसका असली काम क्या है, चीजों को प्रोटेक्ट करना, राइट? एक्चुअली में नहीं, इसे वॉल्स पर डिजाइन करने के लिए बनाया गया था और फिर इसे पेंट डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर पता चला कि ये चीजों को बहुत अच्छे से डैमेज होने से बचा रहा है और इसीलिए आज डेलिकेटेड चीजों में बबल रैप ही दिया जाता है। नंबर 7, टूथपेस्ट की कैप में ये स्पाइक क्यों होता है? ये बस डिजाइन के लिए नहीं है, इसका एक इम्पोर्टेंट काम है। दरअसल अच्छी कंपनी के जो टूथपेस्ट आते हैं वो एक फॉइल से कवर्ड होते हैं ताकि टूथपेस्ट की क्वालिटी खराब ना हो और वो लीक ना हो। इसीलिए इन सील्स को तोड़ने के लिए कैप के ऊपर स्पाइक दिया जाता है, पर इंडिया में इस कवर को चाकू और चम्मच से ही तोड़ दिया जाता है। नंबर 6, सन ग्लासेस। आपको यही लगता होगा कि सन ग्लासेस को सूरज से बचने के लिए और अच्छा दिखने के लिए बनाया गया है, पर एक्चुअली इसको बिल्कुल अपोजिट काम के लिए बनाया गया था। ये स्नो से बचने के लिए बने थे और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए और चाइना में इसको जज पहना करते थे ताकि वो अपने इमोशंस को छिपा सके। और फिर लोग इसे अपनी आंखों को सन से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। नंबर 5, डोनट के बीच में होल क्यों होता है? दरअसल जब पहले टाइम में डोनट्स को बनाया जाता था तब डोनट्स को पकाने के लिए आज जैसे स्मार्ट ओवन नहीं होते थे और इसी वजह से डोनट्स बीच से कच्चे रह जाते थे और ठीक से नहीं पकते थे, तो इन्होंने बीच के पीस को ही हटा दिया और इस शेप को मार्केट में लाया। फिर सभी बेकर्स इसी शेप के डोनट्स बनाने लगे। नंबर 4, आपने देखा होगा कि नूडल कप्स नीचे से खाली होते हैं, तो ये ऐसा क्यों? दरअसल आपके नूडल कप्स को बचाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि जब वो नूडल्स सिप हो रहे होते हैं तो वो किसी झटके की वजह से टूट ना जाए और टूटे हुए नूडल्स कस्टमर्स को कम अच्छे लगते हैं। नंबर 3, आपने ईयरफोन्स में आने वाली ये रिंग्स तो जरूर देखी होगी। दरअसल इसमें 2 या 3 रिंग इसलिए होते हैं ताकि ये सारे टाइप के फोन्स में चल सके। जैसे पहले के फोन में 1 स्पीकर आता था और अभी के फोन में 2 स्पीकर आते हैं और ये रिंग्स सारे टाइप के फोन्स में चले इसलिए ये होते हैं। पर कुछ लो बजट ईयरफोन्स में 2 रिंग्स भी होते हैं और उनका अलग अलग पर्पस होता है। नंबर 1, डोमिनोज के पिज्जा में जो पिज्जा टेबल पिज्जा स्टॉपर जो आता है उसे हम बॉक्स खोलते ही फेंक देते हैं, पर एक्चुअली में इसका एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। आपने ये देखा होगा कि आप जब भी पिज्जा का कोई स्लाइस लेने जाते हो तो उसकी साइड वाला पिज्जा भी आगे खिसक जाता है और फिर हमें हाथों से अलग करना पड़ता है और इससे हमारे हाथ काफी गंदे हो जाते हैं और इसे ही रोकने के लिए पिज्जा स्टॉपर दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।